नमस्कार दोस्तों, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की है। जब भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक से पूछा था कि सतगुरु, मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कोई आपके लिए उपहार लेकर आता है, कोई भेंट आपके लिए लेकर आता है, तो आप उसको स्वीकार नहीं करते और इनकार कर देते हैं। और मेरे मन में इसी बात को लेकर शंका बनी हुई है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। आखिर गुरु की खुशी किस में है? गुरु को कैसे खुश किया जाता है? तो भाई मर्दाना जी का जवाब देते हुए सतगुरु नानक ने क्या वचन किए थे, आइए बड़े ही प्रेम और प्यार से आज की यह साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक बार सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी के साथ यात्रा करते हुए एक नगर में एक स्थान पर जा पहुँचे और वहीं पर सतगुरु ने अपना डेरा जमा लिया। तो कुछ देर बाद भाई मर्दाना जी को भूख लगी, तो भाई मर्दाना जी का चेहरा देखकर सतगुरु नानक ने कहा, है मर्दाने, जाओ पास के एक गांव में जाओ, वहां पर खत्री नाम का एक व्यक्ति रहता है। जब तुम उसके पास जाओगे तो वह खुद ब खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाएगा और 36 प्रकार के भोजन तुम्हारे सामने रखेगा। वह किसी की जात पात नहीं पूछता, वह तो सिर्फ सेवा भावना से लोगों की सेवा करता है। और सतगुरु नानक कहने लगे कि हे मर्दाने, जब तुम वहां जाओगे तो वह तुम्हारा बहुत ही आदर और सम्मान करेगा। तो सतगुरु की आज्ञा पाकर जब भाई मर्दाना जी उससे मिलने चल पड़े, तो जब भाई मर्दाना जी उसके गांव पहुंच गए तो जैसा जैसा सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी को कहा था वैसा ही हुआ। तो जब भाई मर्दाना जी उसके पास गए तो उसने कहा कि हमारे अच्छे भाग की आप जैसे महात्मा हमारे गांव में पधारे हैं। तो उसने भाई मर्दाना जी का बहुत ही आदर और सम्मान किया और उनको भोजन करवाया। भोजन में उसने भाई मर्दाना जी के सामने बहुत सारे पकवान रखे और भाई मर्दाना जी ने भोजन किया। तो भोजन के बाद उसने बहुत सारे उपहार और वस्त्र भाई मर्दाना जी को दिए। तो वह सब लेकर भाई मर्दाना जी खुशी खुशी सतगुरु नानक के पास आए। और जब सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी के पास वह उपहार और वस्त्र देखे तो सतगुरु ने मुस्कुराकर पूछा कि हे मर्दाने, यह क्या लेकर आए हो? तो भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरुजी, गांव वालों ने आपके लिए सम्मान पूर्वक कपड़े और उपहार भेजे हैं। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हे मर्दाने, ये सब वस्तुएं और उपहार हमारे किसी काम के नहीं है। तो उसके बाद भाई मर्दाना जी ने कहा कि गुरुजी, फिर मैं इनका क्या करूं? तो सतगुरु ने कहा, इन्हें फेंक दो। तो सतगुरु की आज्ञा पाकर भाई मर्दाना जी ने वह वस्त्र और उपहार फेंक दिए। और उसके बाद भाई मर्दाना जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह उलझन में थे। और ऐसी उलझन में उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, जो भगत आपको भेंट स्वरूप उपहार और वस्त्र देते हैं, उनमें से आपको कुछ प्राप्त होता है या नहीं? क्योंकि आप तो कुछ भी नहीं लेते। आपको अगर कोई उपहार देता है, कोई खुशी से सम्मान पूर्वक कुछ भेंट देता है, तो आप इनकार कर देते हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आपकी खुशी किस में है? गुरु को कैसे खुश किया जाता है? कृपया इस पर मुझे विस्तार से समझाएं। मेरे मन में इसी को लेकर शंका बनी हुई है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने भाई मर्दाना जी की ये शंका एक शब्द बोलकर दूर की, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 164 में दर्ज है, जिसका अर्थ है, हे हरि, मुझे अपने उस सेवक से मिला जिससे मिलने से सारे दुख दूर हो जाएं और अंदर आत्मिक आनंद पैदा हो जाए। और सतगुरु कहने लगे, माँ खुशी मनाती है जब उसका पुत्र कोई अच्छी चीज खाता है और मछली पानी में नहाकर प्रसन्न होती है। और गुरु को खुशी मिलती है जब उसके शिष्य को कोई भोजन करवाता है अथवा उसकी सेवा करता है। जैसे गाय को अपने बछड़े से मिलकर खुशी मिलती है और जैसे स्त्री को खुशी मिलती है जब उसका पति घर आता है, वैसे ही परमात्मा के सेवक को तभी खुशी मिलती है जब वह परमात्मा की सिफत सलाह गाता है, उसके नाम का गुणगान करता है, उसके नाम का जप करता है। पपीहे को खुशी मिलती है जब मूसलाधार वर्षा होती है। माया के फैलाव को देखकर, यानी अपने राज्य के विस्तार की सीमाओं को देखकर जैसे राजा खुश होता है, वैसे ही प्रभु के दास को खुशी मिलती है जब वह प्रभु का नाम जपता है
और एक मनुष्य को खुशी मिलती है जब वह धन कमाता है, धन को अर्जित करता है, परंतु गुरु के सिखों को खुशी तब मिलती है जब गुरु उसे अपने गले से लगा लेता है, उसे मिलता है। हे नानक, परमात्मा के सेवक को खुशी मिलती है जब वह किसी गुरुमुख के पैर चूमता है। इस शब्द के माध्यम से सतगुरु नानक ने ये समझाने की कोशिश की है कि गुरु तब खुश होता है जब उसके सिख यानी कि शिष्य खुश हो और वह परमात्मा का नाम जपे। गुरु के सामने धन दौलत माया की भेंट देकर गुरु को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। तो सतगुरु नानक के मुख से ऐसे वचन सुनकर भाई मर्दाना जी ने कहा सत्य वचन, और उसके बाद सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ संसार के कल्याण के लिए अपनी अगली यात्रा के लिए निकल पड़े। तो साध संगत जी, साखी के अंत में आज की शिक्षा है कि जो लोग मंदिर मस्जिदों और गुरुद्वारों में तो जाते हैं लेकिन परमात्मा का नाम नहीं जपते, तो सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, ढूंढते ढूंढते मैंने प्रभु के नाम का अमृत ढूंढ लिया है और उस अमृत रूपी नाम ने मेरे तपते शरीर को ठंडा कर दिया है, मेरे अंदर ठंडक कर दी है। हे भाई, लोग जंगलों पहाड़ों में अपने मन को मारने के लिए, उसको शांत करने के लिए जाते हैं, परंतु वह जो नाम रूपी अमृत है जो मन को शांत कर सके, वह प्रभु के सिमरन के बिना नहीं मिल सकता, गुरु की कृपा के बिना नहीं मिल सकता। मोह माया की तृष्णा और प्यास एक ऐसी आग है जिसने मनुष्य यहाँ तक कि देवताओं को भी नहीं छोड़ा, परंतु प्रभु के नाम सिमरन ने अपने भक्तों को इस आग में जलने से बचा लिया है। और ऐसे भक्त जिन्हें प्रभु के नाम और सिमरन ने बचाया है, ऐसे लोगों के लिए यह संसार सुखों का समुंदर बन गया है और वह इस नाम रूपी अमृत को लगातार पी रहे हैं जो कभी खत्म नहीं होता। और सतगुरु कबीर कहते हैं, हे मेरे मन, तू परमात्मा का सिमरन कर, उसका नाम जप, क्योंकि परमात्मा के नाम रूपी अमृत ने मेरी माया की प्यास को बुझा दिया है।